युवाओं के दोस्तों, आप सभी को सुब्रत पाल का नमस्कार। एक एसेट ऑनर होने के नाते मैं जो युवाओं की कार्रवाई विभिन्न न्यायालयों में जो चल रही है उसको लेकर उत्सुक रहता हूँ और एक एसेट ऑनर के नाते मैं अपने जो युवाओं फैमिली के जो भी एसेट ऑनर हैं उनको थोड़ा बहुत अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत अपनी निजी राय भी व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मालूम है और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कि 9 मार्च को माननीय हाई कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा में हमारे डिम्पल मैडम और आरिफ निसार सर के जमानत की जो अर्जी लगी थी वो अर्जेंट बेस पे लगी थी और 9 तारीख को हियरिंग आयोजित भी हुई और 9 तारीख को जैसा कि हम लोगों ने उम्मीदें रखी थी कि शायद अर्जेंट में लगी है तो मैडम की बेल और आरिफ सर की बेल हो जाएगी, लेकिन मामला चूँकि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो केस है वो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो नेक्स्ट डेट जो 8 अप्रैल को दिया तो सवेरे सवेरे ये खबर सुनकर थोड़ा सा मन ख़राब लगा, निराशा हुई कि भाई हमने जो उम्मीदें पाली थी वो नहीं हो पाई। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाद में जब हमने माननीय न्यायालय के जो उस समय की कार्रवाई जो हमारी केस की कार्रवाई चल रही थी उसको हमने वीडियो के माध्यम से देखा तो बड़ी पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर, ख़ासकर मेरे अंदर तो बहुत पॉजिटिविटी आई, क्योंकि उसमें जैसे ही हमारा केस स्टार्ट हुआ था माननीय हमारे जो जज साहब हैं उन्होंने हमारे एडवोकेट से स्टार्टिंग में ही यही कहा कि चौधरी सर क्या ये हेयरिंग 2 हफ्ता के बाद की जा सकती है, क्योंकि अभी 25 दिन बहुत रस था और आज 25वां दिन है तो इसको हम 2 हफ्ता के बाद कर लें। तो उसमें हमारे जो एडवोकेट महोदय हैं उनके द्वारा न्यायालय के जो भी आदेश हैं उनके ऊपर या न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया। बाद में जस्ट इसके हमारे जज साहब के द्वारा में बहस नहीं करवाई गई बल्कि एक डिस्कशन किया गया इस जमानत प्रकरण में और ये डिस्कशन उन्होंने खासकर हमने देखा कि वो ईडी के एडवोकेट्स के साथ की गई और उस डिस्कशन में वो थोड़ा सा इस केस के बारे में जानना चाहते थे और ये जो डिस्कशन हो रहा था तो उसमें जो मैं जो देखा या मैं जो समझा उसके हिसाब से जज साहब को पूरी सहानुभूति थी इस बेल एप्लीकेशन में एक लेडीज़ होने के नाते में। तो उन्होंने कुछ डिस्कस किया था और जो भी डिस्कस हुआ वो पॉजिटिव वे पे था, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैडम की बेल भविष्य में जाकर रिजेक्ट हो सकती, डिसमिस हो सकती है। तो ये विश्वास शायद न्यायपालिका पे मुझे है कि न्यायपालिका द्वारा हमको जो है बड़ी गंभीरता से सुना जा रहा है, हमारे पहलुओं को देखा जा रहा है और एक मैडम जो एक लेडीज़ होने के नाते जो उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं और उन आरोपों के उसमें जो बेल की गुंजाइश है उस पे जज साहब ने ईडी के वकील के साथ में जस्ट एक हेल्दी डिस्कशन किया और हेल्दी डिस्कशन में जो थोड़ी बहुत मेरे सामने समक्ष बात आई उसमें जज साहब ने ये भी क्वेश्चन किया था कि क्या हमको लेडी होने के नाते थोड़ा इनको एडवांटेज नहीं दिया जा सकता है क्या, या फिर इस तरह की बातें आई कि जब कॉग्निजेंस कैंसिल है तो क्या उनको अरेस्ट रखना इलीगल नहीं होगा, या इस तरह की बातें आई कि आप इनको कब तक रख सकते हैं हिरासत में। तो उसमें ईडी के वकील द्वारा बड़ा सकारात्मक जवाब भी दिया गया कि कम से कम चार्ज फ्रेम होने तक तो रखना चाहिए। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं
कि ये जो बेल है बहुत जटिल नहीं है, बहुत पॉजिटिव वे पे जा रहा है और हमको आगे आने वाले समय में इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो किसी भी हमारे फैमिली के सदस्य को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपनी न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारी कंपनी सत्य के रास्ते पे है और हम लोगों ने यहाँ पर अपने जीवन की गाढ़ी कमाई एक व्यवसाय के रूप में यहाँ लगाया हुआ है, एक नंबर में लगाया हुआ है। तो हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में जैसे जैसे कोर्ट्स की डेट्स में डेवलपमेंट होंगे, उस हिसाब से हम लोगों को और पिक्चर क्लियर होते जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अभी 12 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में हमारे सुखी सर की बेल की अर्जी लगी हुई है, तो उसको आप लोग एकदम से मत लीजिए कि उस दिन कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गाड़ी आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे जो है हम लोगों को या हमारी कंपनी को जो है ना कोर्ट से रिलीफ मिलती जाएगी। उसके बाद 17 मार्च को चार्जेस पे या कॉग्निजेंस पे जो है सुनवाई है। तो अभी कॉग्निजेंस फ़िलहाल तो निरस्त है। देखते हैं 17 मार्च को कॉग्निजेंस लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। और धीरे धीरे इस केस में डेवलपमेंट हो रहा है और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं एक एसेट ऑनर होने के नाते जहां हमारी गाढ़ी कमाई लगी हुई है कि हम लोगों के साथ में कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा। भविष्य में हम एक बेहतर कल भी देखेंगे। तो अभी हम सभी एसेट ऑनर को धैर्य दिखाना होगा, इस कंपनी के प्रति खड़ा रहना पड़ेगा एक परिवार के नाते। जब परिवार के ऊपर एक मुसीबत आई है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी के साथ हम खड़े रहें, धैर्य रखें, विश्वास रखें, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। और मैं जितने भी यहाँ एसेट ऑनर हैं उनसे यही अपील करूँगा कि इस कठिन परिस्थिति में भगवान हम लोगों को अच्छे से दिन गुजारते रहे, एक दूसरे से हम लोग बात करके एक दूसरे का ढांढस बनाते रहें और जो अपडेट्स आती हैं उसको भी एक दूसरे को शेयर करते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान हम लोगों को इस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकालेगा और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं पूरे धैर्य के साथ इस कंपनी के साथ खड़ा हूँ और जब तक कंपनी गिल्टी नहीं होती है तब तक मैं इस कंपनी के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि अभी कंपनी के ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं। इसके बाद में बहुत सारी कार्रवाई हैं, कंपनी इसमें फ़ाइट करेगी। हमारे साथ में जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो काबिल एडवोकेट्स हैं, उन काबिल एडवोकेट्स के ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए और एक दिन सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और निश्चित रूप से हम लोगों को रिलीफ मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि धैर्य बना के रखें, विश्वास रखें। धन्यवाद आपका।